काम की बात भी लिखी है। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा और मनन करूंगा। आज कोई प्रचार नहीं, सिर्फ हम पढ़ेंगे उस चीज को कि प्रभु ने हमें क्या क्या दे रखा है और क्यों दे रखा है ना। यहाँ पे लिखा है आशीष। सबसे पहले व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय है और उसके ऊपर सबसे पहला जो हेडिंग है लिखा है आशीष वचन। आशीष के वचन। परमेश्वर अपनी जाति को, अपनी प्रिय संतान को, यहूदी जाति को ये कहता है कि मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुमको सब प्रकार से आशीषित करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बाहर जाते समय, अंदर आते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, हर एक समय में तुम्हें आशीषित करना चाहता हूँ। कभी चाहता ही नहीं प्रभु कि हम नाश हो जाएं। प्रभु कभी नहीं चाहता था कि हम नाश हो जाएं। इसी वजह से उसने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं और उन आशीषों को मैं आज पढ़ूंगा। और आप अगर आपको वो आशीष चाहिए तो आमीन बोल सकते हैं, वो आशीष चाहिए तो हालेलुया बोल सकते हैं। उस आशीष को अगर आप लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो परमेश्वर को धन्यवाद के लिए हाथ उठा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र है और महिमा के योग्य है और स्तुति रूपी सिंहासन पे ही आकर विराजमान होता है। हालेलुया। जब भी किसी के लिए प्रार्थना होती है और परमेश्वर का दास उसके लिए अगर प्रार्थना करता होता है और मुझे ये लगता है कि ये वचन या ये आशीष मुझे भी चाहिए तो मैं उस आशीष को चोरी कर लेता हूँ। कैसे? मैं खुद यहाँ से खड़े होकर बोल देता हूँ आमीन, है ना। परमेश्वर का दास किसी और के लिए आशीष का वचन बोल रहा होता है। परमेश्वर का दास किसी और के लिए आशीष वचन को बोल रहा होता है परमेश्वर की ओर से, उसको आशीष मिल रही होती है। उसमें से कुछ एक आशीष को मैं अपने यूँ बोले कि मैं चोरी कर लेता हूँ या मैं छीन लेता हूँ या मैं ले लेता हूँ। कैसे? कि जब वो प्रार्थना करा होता है कि तुम्हारे बच्चे आशीषित हो तो मैं बोलता हूँ आमीन, है ना। तो वो आशीष मेरी तरफ भी घूम जाती है। हालेलुया। नीमच में बारिश नहीं होती, नीमच बारिश वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन जब मुंबई में बाढ़ आती है, तूफान आता है, आंधी होती है तो कुछ बारिश नीमच में भी आ जाती है। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना पास्टर जी, नीमच में बारिश नहीं होती ना पास्टर जी, नीमच बारिश वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन जब किसी और राज्य में तूफान आ रहा होता है, बारिश आ रही होती है, बहुतायत से बारिश होती है, तो नीमच में भी कुछ बारिश के छींटे आ जाते हैं और पूरे साल भर के लिए नीमच के लोगों के लिए काफी होते हैं। उसी तरह से जब दूसरे की जिंदगी में आशीषों की बाढ़ आती है, मैं वहां से खड़े होकर बोलता हूँ आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे भी चाहिए। हालेलुया। वो कैसा पिता होगा कि एक बच्चे को आशीषित कर रहा है और दूसरे बच्चों को आशीषित ना करे, है ना। एक बच्चा, मेरे 2 बच्चे हैं, जिससे मैं उससे बोलूं बड़ी वाली बेटी से कि बेटी तेरे को मैं ये करके दूंगा, बेटी मैं तेरे को ये करके दूंगा, बेटी मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे ये आशीष दूंगा, जो मेरे पास है सब कुछ तेरा। छोटी वाली बेटी बोलेगी डैडी मुझे भी चाहिए, तो डैडी का मुंह उस तरफ हो जाएगा, बोलेगा तुझे भी दूंगा। हालेलुया। वैसे ही जब भी किसी के लिए प्रार्थना होती है, जब भी किसी के लिए आशीष का वचन बोला जाता है, आप बोलिए खुलकर हाँ और आमीन, हाँ और आमीन, मुझे भी चाहिए, परमेश्वर धन्यवाद, मुझे भी चाहिए। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे ना तो हमारा परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सांसारिक पिता होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो संसारिक आत्मिक पिता जो संसार को बनाने वाला है वो आपकी कितनी चिंता करता होगा। हालेलुया। वो लिखा है कि वो बिना उल्हाना किए हुए हमें नाम बनाम सारी आशीषें देता है। हालेलुया। हम आशीष वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, जिसमें लिखा है, मैं पढ़ूंगा सिर्फ और कुछ नहीं बोलूंगा आपको। यदि तू, अब आप देख रहे हैं अगर तू की बात आ रही तो मैं आगे, पास्टर जी आगे, सब लोग आगे।
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया, आमीन। पृथ्वी की सारी जातियों में वो श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद जो तुझ पर होंगे। धन्य हो तू नगर में, मैं कहता हूँ धन्य हूँ मैं नीमच में, धन्य हो तू खेत में जहाँ मेरा बिजनेस है, धन्य हो तेरी संतान। हालेलुया। और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ और बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया, हालेलुया। वो घर के अंदर भी आशीष करता है और घर के बाहर भी आशीष करता है। वो बोलता है कि तू घनी तराई में होकर भी चले तो मैं तुझे ना छोड़ूंगा। हालेलुया। ना मुसीबत के पहाड़ों में होते हुए भी चले तो मैं तुझे ना छोड़ूंगा। हालेलुया। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। तेरे खत्तों में और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। हालेलुया। हम कौन है? पवित्र प्रजा। बोलिए, हम कौन है? पवित्र प्रजा। और बोला है कि पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। हालेलुया। और पृथ्वी के देश के सब लोग ये देखकर कि तू परमेश्वर यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान को और तेरी भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। हालेलुया, आमीन। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पे मेह बरसाया करेगा। हालेलुया। और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। तू लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला होगा। और एक को देने वाला नहीं होगा, बहुतेरी जातियों को देने वाला होगा। हालेलुया। परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा और यहोवा तुझको पूंछ नहीं आखिरी में नहीं तुझे प्रथम रखेगा। यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की आज मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी के दाहिने या बाएं और ना मुड़कर और किसी पराये देवताओं के पीछे ना होले और ना उनकी सेवा करे। हालेलुया। तो ये सारी आशीषें आप सभी के ऊपर होंगी। परमेश्वर की आज्ञा है कि जो अगर तुम ये आज्ञा मानोगे तो ये आशीषों के हकदार आप बोलोगे। हालेलुया, हालेलुया। उसमें प्रार्थना भी आती है, उसमें आराधना भी आती है, उसमें स्तुति भी आती है, लोगों की भलाई भी आती है, रोज चर्च में आना भी आता है, चर्च की सेवा भी आती है, एक दूसरे से प्रेम भी आता है, वचन की मनादी भी आती है। बहुत सारी चीज है लेकिन उसमें हमें विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बढ़कर इन सारी चीजों से बढ़कर है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करूं। हालेलुया। उसकी स्तुति करूं, उसको धन्यवाद करूं, क्योंकि यहाँ से जब हम उठाए जाएंगे और जब हम स्वर्ग की ओर हमारे प्रस्थान को करेंगे तब वहां पर आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु मसीह का प्रचार अगर आपको करना है तो इसी देह में रहते हुए
इसी पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह का प्रचार करना है, क्योंकि स्वर्ग में यीशु मसीह का प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। स्वर्ग में क्रूस के बखान करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हमारा उद्धारकर्ता विराजमान है। हम उसके सामने होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो आशीष है आज मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाई है, हम कहते हैं कि ये सारी आशीष आज्ञा मानने वालों के ऊपर होगी। हालेलुया। अगर कोई भी ऐसी आशीष है जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो अपने आप को चेक करें, कहाँ हम लैकिंग कर रहे हैं, या कहाँ हम छूट गए हैं, या कहाँ हम ऐसे पीछे हो गए कि वो आशीष को हम नहीं ले पा रहे। मैंने दशवां अंश की बहुत सारी चोरी करी है। मैं चर्च में खड़े होके बोल रहा हूँ ये बात कि मैंने दशवां अंश की खूब सारी चोरी की है ना। उसमें कभी कभी मैं विश्वास योग्य नहीं रहा, लेकिन जब यहाँ से पास्टर आके हमें पूछ करते हैं कि दशवां अंश देने के बाद में ये होगा वो होगा, तो उस महीने मैंने पूरा दशवां अंश दिया है। लेकिन थोड़े दिनों बाद अचानक से ये लगता है कि अब अरे अगले महीने कर दूंगा ना, मैं ऐसा कर दूंगा ना। कैलकुलेशन करते हैं ना, हमारा कैलकुलेटर खूब चलाते हैं हम लोग, है ना। क्या बोलते हैं कि हमारे घर में इस महीने में 2 पास्टर आए थे, तो मैंने उनको 1000 रुपए का एक एनवलप दिया था। तो जो भी टाइट होता है उसमें से माइनस करके मैं चर्च में डाल देता हूँ, है ना। वो माइनस करके मैं चर्च में डालता था। बड़ा कैलकुलेशन करते हैं। पास्टर आया था तो हमने कुछ खर्चा किया था, तो उसमें से प्रभु वो दशवां अंश नहीं लिखा है मलाकी 3:10 में कि सारे दशवां अंश भंडार में लेकर आओ, यहाँ पर उपस्थिति में लेकर आओ, चर्च में लेकर आओ। जो आपको अलग से कुछ करना है तो वो अलग से। मैं ऐसा ही किया करता था, मैं खुलकर बोल रहा हूं, मैं ऐसा ही किया करता था। जब आप कैलकुलेटर चलाते हैं तो वो स्वर्गीय पिता है जिसने कैलकुलेटर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। उसका कैलकुलेटर बहुत खतरनाक चलता है। जब उसका कैलकुलेटर चलता है तो हीरो से जीरो आने में कोई ज्यादा देर नहीं लगता। हीरो से जीरो आने में देर नहीं लगती, लेकिन आप कैलकुलेटर को हटाकर पूरी सिद्धता के साथ में, क्या वो नहीं जानता आपकी कमी घटी? वो जानता है, वो जानता है। क्या आपकी कमी घटी जानता है? जानता, बिल्कुल। उसने बनाया इसलिए वो जानता भी है। जब आप उस कमी घटी में होकर भी विश्वास योग्यता के अनुसार अपने हाथ को बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर भी जहां कैलकुलेटर में एक जीरो होता है तो एक जीरो वो अपने आप से बढ़ा देता है। हालेलुया। ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा, एक जीरो बढ़ा देता है। जब आप कैलकुलेशन करते हो माइनस प्लस इक्वल टू एंड डिवाइडेड बाय ऐसा करते हैं, तब वो भी ऐसा ही करता है। लिखा है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। हालेलुया, है ना। हालेलुया। वो लिखा है कि मैं सीधों के साथ सीधा और टेढ़ों के साथ, है ना, सीधों के साथ सीधा और टेढ़ों के साथ टेढ़ा नहीं है, वो तिरछा है। हालेलुया। वो बहुत खतरनाक है। वो सीधों के साथ तो सीधा है, लेकिन टेढ़ों के साथ टेढ़ा नहीं है, वो तिरछा है। वो पता नहीं कैसा कुछ भी कर सकता। हालेलुया। तो हमें प्रेम के कारण परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी आराधना में जाना है, उसकी सारी आज्ञाओं को पूरा करना है। हालेलुया।